हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और काफ़ी दिन बाद क्लास अपलोड होगी आज, क्योंकि कुछ दिन से दिवाली की छुट्टी के बाद से मेरा जो ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट है। और ये भी एक दो दिन और टाइट चलने वाला है। मतलब मेरा मॉर्निंग में भी क्लास रहता है और इस समय इवनिंग में भी क्लास है। तो इस वजह से क्लासेस जो आपका अपलोडेड वाला है वो थोड़ा सा लूज हो गया है। लेकिन एक दो दिन की बात है, एक दो दिन बाद से आपकी क्लास पहले की तरह कंटिन्यू हो जाएगी। आपको पर डे ही वीडियो मिलेगा। और मतलब सिलेबस की टेंशन भी मत लो, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा करूंगा। जो भी आगे वीडियो अपलोड होंगे, जैसे अभी मैं 30 से 40 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा कि 45 से 50 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे, तो जो आपका छूटा हुआ कोई 7 8 दिन का जो आपका गैप हुआ है वो मैं वहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो आपका कंटिन्यू था, उसमें मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले पे जो आपका मतलब एक्सरसाइज थी फर्स्ट वाली, वो मैंने करवा रखी है। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है, अब क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में। जैसे अभी मैंने क्या किया, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स था। तो आपको पता है कि ई रेस टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, ई रेस टू पावर एक्स। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे जो x का प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में दो टाइप, जैसे डेरिवेटिव में अगर जैसे x का प्लेस चेंज होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में तुमने देखा है कि d ओवर डी एक्स ई रेस टू पावर x का जैसे डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर x होता है। अगर मैं बोलूं d ओवर डी एक्स ई रेस टू पावर मुझे साइन x का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे कि जो भी x की प्लेस पर होता था उस पूरे को हम लोग x मानते थे। तो इस पूरे को हम डिफरेंशिएशन में क्या मानते हैं, x। और डिफरेंशिएशन में जिसको आप लोग x मानते हैं या हम लोग जिसको x मानते हैं उसका इनटू में अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जैसे मैंने इसको x माना, तो डिफरेंशिएशन में जैसे इसको तुमने x माना तो e रेस टू पावर x का हो जाएगा e रेस टू पावर x। और जिसको तुमने x माना उसका अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का जो अलग से डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा आपका cos x। अब वही आपको इंटीग्रेशन में समझना है। तो इंटीग्रेशन में क्या है कि हम लोग चीजों को डायरेक्टली x मानेंगे केवल एक कंडीशन में। जैसे कि डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि पावर में जैसे x की प्लेस पर sin x है तो मैंने डायरेक्ट उसको क्या मान लिया, x मान लिया। लेकिन इंटीग्रेशन में दो टाइप के अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच क्या होता है कि x की प्लेस पर जो पार्ट है, x की प्लेस पर जो पार्ट है पहले तुम उसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। जैसे x की प्लेस पर यहाँ पे सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, x की प्लेस पर आपका है e रेस टू पावर कितना 5x-1। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में दो टाइप के अप्रोच होते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x एक ही कंडीशन में मान सकते हैं, जब जो पार्ट आपका x की प्लेस पर है, जब जो पार्ट तुम्हारा x की प्लेस पर है उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट x आप एक ही कंडीशन में मान सकते हैं, जिस वर्ड को तुमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे दूसरा अप्रोच लगेगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अभी ये क्वेश्चन हमने फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ई रेस टू पावर एक्स। ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू पावर एक्स। अब मेरे पास क्वेश्चन है ई रेस टू पावर 5x-1। तो हम देखेंगे कि जो 5x-1 है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x का 5 होगा -1 का 0 हो जाएगा। मतलब जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसका डिफरेंशिएशन 5 होने वाला है। तो इंटीग्रेशन में हम डायरेक्टली x उसको मान सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट x मान सकते हैं क्योंकि जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो 5x-1 का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 आया। 5 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको तुम डायरेक्ट x मान सकते हो। अब मैंने इसको डायरेक्ट x माना। जब तुमने इसको डायरेक्ट x माना तो e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है e रेस टू पावर x। तो e रेस टू पावर 5x-1। अच्छा, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन में तुमने डायरेक्ट जिसको x माना है उसका हम लोग अपॉन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 5x-1 का जब अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, 5।
और प्लस का कांस्टेंट क्या आएगा आपका सी आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी हम लोग डायरेक्ट एक्स उसको ही मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट एक्स नहीं मानेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके लिए आगे अप्रोच बताएंगे हम आपको। तो कभी अभी तो हमें केवल उसको फोकस करना है कि जिसको हम एक्स मानने वाले हैं उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है या नहीं है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन लिया आपका, जैसे साइन कितना 2x+7। अब देखो यहाँ पे मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आया साइन 2x+7। अब हमें साइन 2x+7 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखोगे जो x का प्लेस है वहां पे 2x+7 आया, x की प्लेस पर कितना आया 2x+7 आया। तो हम देखेंगे कि 2x+7 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होता है 2 होता है, और 2 आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने जिसको अंडरलाइन किया है उसका डिफरेंशिएशन 2 है और 2 आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जिसको हमने x माना है उसका डेरिवेटिव जो है या उसका डिफरेंशिएशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो मैंने इस पूरे को x माना, मैंने इस पूरे को क्या माना, x माना। तो अब इसको क्या पढ़ोगे तुम, साइन x, उस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस 2x+7। अच्छा, जिसको x माना है उसका अपॉन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब तुम अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और प्लस का कितना आएगा c आएगा। और भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन, कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे मैंने इंटीग्रेशन लिया और मैंने क्वेश्चन लिया आपका sec 2x इंटू टेन 2x और dx। ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्चुअल में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है किसका, sec x इंटू टेन एक्स। और आपको पता है sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है। sec x इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है। लेकिन यहाँ पे जो x का प्लेस है, x की जगह है, वहां पर 2x आया। तो हम देखेंगे कि जो x की प्लेस पर कोई दूसरा पार्ट आया है उसका डिफरेंशिएशन क्या है। तो x की प्लेस पर जैसे 2x आया तो हम पहले 2x का डिफरेंशिएशन करके देखेंगे। तो हम अगर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, और 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट। तो इसको हम लोग डायरेक्टली x बोलेंगे, क्या बोलेंगे x। अभी हम केवल उसको x मानने वाले हैं जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो मैंने इसको x माना, जब तुमने इसको x माना तो क्या बोलोगे sec x इंटू टेन एक्स, और sec x इंटू टेन एक्स का होता है इंटीग्रेशन sec x, तो मतलब sec 2x। और जिसको x माना है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का अपॉन में डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, और प्लस का कितना आएगा आपका c आएगा। तो अभी आपको केवल इतना समझना है कि हम x किसको मानेंगे। तो अभी हम x ओनली उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा। जैसे सपोज करो तुम लोगों ने फॉर्मूला और पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन था ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है कि ए रेज टू पावर एक्स का होता है ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इंटीग्रेशन 5 रेज टू पावर 3x-7। अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो x की प्लेस पर है पहले हम उसका क्या करेंगे करके देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो x की प्लेस पर यहाँ पे है 3x-7, x की प्लेस पर कितना है 3x-7। तो अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको पहले क्या करके देखोगे, डिफरेंशिएट करके देखोगे। तो तब इस अंडरलाइन का डिफरेंशिएट करोगे तो 3x-7 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। तो मैंने क्या क्या करेंगे, इसको पूरे को x मानेंगे। x किस बेस पे माना, क्योंकि इस पूरे का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। और अभी हम डायरेक्टली x उसको ही मानेंगे
जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो इसको मैंने x माना। तो यहाँ पे देखो बेटा, ए रेस टू पावर एक्स का होगा आपका ए रेस टू पावर एक्स, तो 5 रेस टू पावर 3x माइनस 7। तो जिसको x माना उसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 3x माइनस 7 का फिर से कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा c, सॉरी सॉरी सॉरी, अपॉन में log a और आएगा, तो log a की प्लेस पर कितना है 5 है, a की प्लेस पर कितना है 5, और अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो 3x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। तो इसको मैं बोलूंगा 5 रेस टू पावर 3x माइनस 7 अपॉन 3 इंटू लॉग 5 प्लस का c। चलिए, तो मैंने अभी इतना बोला है कि अभी हम केवल वो अप्रोच अप्लाई करेंगे या उसको x मान के हम इंटीग्रेशन करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। अभी ओनली हमने उसको x मान के इंटीग्रेशन किया, उसको x मान के इंटीग्रेशन किया जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। अब देखो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मान लो जैसे मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स। हम बोलेंगे इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे गलती, कि वो साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, और वो सीधा इसको एक्स मान लेते हैं। तो इसको हम लोग x मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जिसको x मानोगे उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तुमने sin x को x माना तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, वो तो कांस्टेंट है नहीं, तो ये वाला अप्रोच तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, कि अगर तुम इसको डायरेक्ट x मान के सॉल्व करते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक फॉर्मूला पड़ा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 अपॉन में शिफ्ट होगा यहाँ पे, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब इसका यहाँ पे हम यूज करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। जब यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा आया, जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे dx जाएगा। 1/2 आपका बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और dx। चलिए, 1/2 आपका सेम रहेगा। चलिए, 1 का अगर हम x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाएगा, माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब मुझे करना है cos 2x का इंटीग्रेशन। जब हम cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम 2x को x बोलेंगे, 2x को कितना बोलेंगे x बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आएगा। और मैं अभी इतना बता रहा हूँ आपको कि हमें अभी डायरेक्टली x उसको ही मानना है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं 2x का तो 2 होने वाला है, तो मैं इसको डायरेक्टली x बोल सकता हूँ। तो cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है कितना sin x, और जिसको x माना उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, तो 2x का अपॉन में 2 होगा, यहाँ पे प्लस का कितना आएगा c आएगा, ठीक है। और भी देखो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाता है साइन क्यू एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती क्या करेंगे, साइन एक्स का होल क्यू लिखेंगे, साइन एक्स को एक्स मानेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल गलत होगा ये तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टेक्नोमेट्री का यूज करके पहले तो इसका क्यूब खत्म करेंगे। तो क्यूब खत्म करने के लिए कंडीशन है साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो 1/4
3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया, इसको यहाँ पे रिप्लेस किया, 4 अपॉन में गया। अब जब इसको यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो आई इक्वल टू होगा 1/4। इसको जब यहाँ पे पुट किया तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी थीटा। सॉरी, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हम x लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन करो। तो 1/4 तो बाहर है आपका, इसके बाद 3 सेम रहेगा, और साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आता है माइनस कॉस एक्स माइनस। अब साइन 3x का हमें इंटीग्रेशन करना है। जब साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग 3x को क्या मानेंगे, x। 3x को x किस बेस पे माना, क्योंकि 3x का जो डिफरेंशिएशन है वो 3 होगा, 3 मतलब कांस्टेंट होगा, तो मैंने इसको x माना। और साइन एक्स का होगा माइनस कॉस, तो माइनस और माइनस प्लस कॉस 3x, और 3x का जब अपॉन में करेंगे 3 आएगा, और प्लस का कितना आएगा आपका c आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, साइन क्यूब हो, कॉस क्यूब हो, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसके पावर को खत्म करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर था तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायर को हमने खत्म कर लिया, मतलब चेंज कर लिया। ये साइन क्यूब था तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करके मैंने स्क्वायर को यहाँ पे खत्म कर लिया। ठीक है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम टेक्नोमेट्री से। अभी तो हमको यही समझना है कि टेक्नोमेट्री से हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिल जाता है, आई इक्वल टू साइन कितना आपका 2x इंटू साइन 4x और कितना dx। ठीक है, अब बोलो सर यहाँ पे तो इंटू में दो फंक्शन है, एक साइन का है दूसरा भी साइन का है, बस एंगल अलग अलग है। दोनों फंक्शन त्रिकोणमिति में है और दोनों साइन के फंक्शन है, बस यहाँ पे चेंजमेंट क्या है, यहाँ पे 4x और यहाँ पे 2x है। तो इंटू वाला भी कोई फॉर्मूला तो हमने डिस्कस किया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे कि दोनों का जो बीच में इंटू वाला साइन है वो ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा कि मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन 4x होगा, यहाँ पे साइन 2x होगा, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका dx जाएगा। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे, अब जब वाला फॉर्मूला जब यहाँ पे यूज करोगे तो आई बराबर 1/2। 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो 4x से 2x जाएगा, 2x बचेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 4x होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। सॉरी, इन दोनों को ऐड करोगे 4 नहीं 6x होगा। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लोग x मानेंगे, इसको हम लोग क्या मानेंगे, x। जब तुम इसको x मानोगे तो x हमने किस बेस पे माना, x हमने ओनली उस बेस पे माना कि जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ पे 1/2 आएगा, cos 2x का होगा कितना, sin 2x, और 2x का अपॉन में डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, माइनस cos 6x का हो जाएगा आपका sin 6x, और 6x का अपॉन में होगा 6 प्लस का c हो जाएगा। तो अभी इन सारे क्वेश्चन में हम लोग किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। इन सारे क्वेश्चन में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। चलिए देखो नेक्स्ट, चलिए और देखते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाता है कि जैसे सपोज तो एक फॉर्मूला है, अगर मैं बोलूं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, तो अगर तुम रूट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो रूट एक्स को तुम लोग बोलोगे एक्स की पावर हाफ और डी एक्स।
ठीक है। अब अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। टू ऊपर जाएगा तो यहाँ पे होगा 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है। तो ये तो मैंने रूट एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताया। अगर तुम लोग चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने बनाया और क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया आई इक्वल इंटीग्रेशन रूट में 7x-5। ठीक है। तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट है रूट एक्स का। मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट किसका है रूट एक्स का। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है रूट 7x-5। तो जो x का प्लेस है उसकी प्लेस पर 7x-5 है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस पूरे को x मानेंगे। और जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं हमने उन सारे क्वेश्चन में उसको ही x माना है जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है। तो मैंने इसको x माना है तो रूट एक्स का हो जाएगा 2/3 एक्स रेज टू पावर 7x-5 रेज टू पावर कितना 3/2। ठीक है। अब जिसको मैंने x माना है उसका अपॉन में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अपॉन में जब डिफ्रेंशिएशन करोगे 7x का 7 5 का 0 प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/7 3 जा 21 7 3 जा 21 और 7x-5 रेज टू पावर कितना 3/2 प्लस सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका। नेक्स्ट देखो हर टाइप के हम तुम्हें क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको यहाँ पे अप्रोच अप्लाई करना है। देखो अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जैसे आपको पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होगा आपका प्लस सी होगा। log x प्लस सी होगा किसका 1/x का। मान लो कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन है i इक्वल इंटीग्रेशन 1/9x-5 और dx 9x-5 और dx। ठीक है। हमें इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो मेरे पास इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो 1/x का है जो कि log x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे पार्ट को x मानेंगे। अच्छा इसको x मैंने किस बेस पे माना क्योंकि जिसको मैंने यहाँ पे x माना है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कांस्टेंट है। करके देखो अगर 9x का डिफरेंशिएशन करोगे 9 आएगा -5 का 0 आएगा। तो 9x-5 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 9 आएगा। 9 एक कांस्टेंट नंबर है तो मैं इस पूरे को डायरेक्टली x मानूंगा। तो 1/x का हो जाएगा log x। तो log 9x-5 अपॉन में इसका करेंगे तो 9 होगा प्लस का c आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे। नेक्स्ट देखो मान लो टेक्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म में जैसे 1/1 माइनस कॉस एक्स 1/1 माइनस कॉस एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ एक तो इसका सबसे सिंपल अप्रोच है कि इसका रेशनलाइजेशन करो परमीकरण करो। एक तरीका तो ये हो गया। अगर रेशनलाइजेशन नहीं करना है तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा cos थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं cos थीटा के। ठीक है। तो मेरा एक मानना है कि जब भी इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में cos के साथ प्लस का 1 या माइनस का 1 दिखता है आपको तो इन दोनों फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जैसे यहाँ पे प्लस का 1 है तो हम एक ऐसे फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां से -1 मिलता हो। समझ रहे हो ना जैसे यहाँ प्लस का 1 है और अगर हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं तो माइनस से ये वन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस माइनस से जे वाला वन किसका हो जाएगा माइनस का। तो +1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा।
तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला अप्रोच करना है जिससे वन आपका कैंसिल हो। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस, यहाँ पे वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। चलिए वन अपॉन माइनस अंदर जाएगा तो वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। वन से वन कैंसिल होगा, यहाँ पे वन बाई टू बाहर आएगा तो वन अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू और डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बन गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्वेश्चन बन गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्स बाई टू हम लोग एक्स बोलेंगे। एक्स बाई टू को एक्स हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वन बाई टू आएगा, वो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो मैंने इसको एक्स बोला। तो यहाँ पे होगा वन बाई टू कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई टू, अपॉन में करोगे वन बाई टू प्लस टू से टू कैंसिल, तो माइनस का कॉट एक्स बाई टू और प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखो किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे और देखो हमें मान लो इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है फाइव एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल पावर फोर। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अभी बेसिकली जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है एक्स रेज टू पावर एन का, जो कि होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे आया फाइव एक्स माइनस थ्री बाई टू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस पूरे पार्ट को कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे। एक्स हमने क्यों माना, क्योंकि जिसको हमने एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे फाइव एक्स का फाइव आएगा माइनस थ्री बाई टू का जीरो आएगा, मतलब फाइनली माइनस फाइव आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना है, पांच है, तो मतलब कांस्टेंट है, तो मैं इस पूरे को एक्स मानूंगा। तो एक्स रेज टू पावर एन का होता है एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, अपॉन में भी कितना होगा एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा जिसको हमने एक्स माना है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, इसका अपॉन में डिफरेंशिएशन पांच हो जाएगा प्लस सी आएगा। चलिए फाइव एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल पावर फाइव, फोर वन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव प्लस का सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो ये वो वाले केस हमने आपको समझाए हैं, अब वो हमने तरीका आपको समझाया है कि हम लोग डायरेक्टली एक्स किसको मान सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि हम डायरेक्टली एक्स ओनली उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो। डायरेक्टली एक्स हम उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे समझनी है। एक तो ये आपको बहुत अच्छे समझना है, दूसरा आपको क्या समझना है कि जैसे कॉस स्क्वायर का कोई क्वेश्चन मिलता है या साइन स्क्वायर का कोई क्वेश्चन मिलता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके हम इस बात को खत्म करेंगे। कॉस क्यू का कोई फॉर्मूला मिलता है, साइन क्यू का कोई क्वेश्चन मिलता है, सॉरी फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन, तब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस क्यू को खत्म करेंगे। साइन इंटू कॉस का कोई अप्रोच आता है, साइन इंटू साइन का कोई अप्रोच आता है, कॉस इंटू कॉस का कोई अप्रोच आता है, और वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जो इंटू का अप्रोच है उसको हम खत्म करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना मेथड तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले तो आप इस पूरे वीडियो को देख के इस मेथड को क्लियर करें, इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो पहले तो आप इतना समझें कि हम डायरेक्टली एक्स किसको मानेंगे और कब मानेंगे। तो डायरेक्टली एक्स हम तभी मानेंगे कि जिसको हम लोग एक्स मानने वाले हैं उसका डेरिवेटिव क्या हो, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।